2023 बिहार स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो बिहार टेट का हो, चाहे वो 69th बीपीएससी हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सारे एग्ज़ाम में काम आएँगे आपको ये करंट अफेयर का जो लेक्चर है, जो आज हम लोग इसमें अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा बिहार जो है भारत का 12वाँ स्टेट है, 12वाँ राज्य है, जिसने अपना 111वाँ जन्मदिन मनाया। जन्मदिन का मतलब जो 22 मार्च 1912 से लेकर आज जब 2023-22 मार्च हुआ है, तो कुल बिहार ने अपना 111वाँ जन्मदिन मनाया और इस बार का जो थीम है, इस बार के बिहार दिवस का, वो थीम का नाम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो आपको ये याद रखना है कि बिहार का थीम इस बार क्या था और कितने बार बिहार ने अपना इस बार जन्मदिन जो है बिहार दिवस मनाया। अगला पॉइंट है बिहार के जो 40वें गवर्नर थे मतलब राज्यपाल जिनका नाम था फागू चौहान, वो अब मेघालय के राज्यपाल बन चुके हैं और बिहार के जो 41st गवर्नर हैं मतलब जो अगले राज्यपाल बने हैं, उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि गोवा के निवासी हैं। अगला कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल का नाम सुनिएगा। हाल फिलहाल बिहार में मैंगो फेस्टिवल मनाया गया जो कि बिहार के पटना के ज्ञान भवन में मनाया गया। दूसरा है सूफी महोत्सव, बिहार के पटना के मनेर शरीफ में मनाया गया। थावे फेस्टिवल, थावा जो कि है गोपालगंज में है, तो यहाँ पर थावे फेस्टिवल मनाया गया। फिर मंडार फेस्टिवल जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है। बाजरा महोत्सव भोजपुर में मनाया गया है। G20 का सम्मेलन इस बार बिहार के पटना में हुआ जो कि 22 और 23 जून को हुआ था। पटना के अशोक सम्राट कन्वेंशन सेंटर में इसको मनाया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, थीम था, वो था आपका वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट है 14वां विश्वकर्मा अवार्ड जो है पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल को देकर उनको ये अवॉर्डेड किया गया है, अंजुमन इस्लामिया हॉल। अगला पॉइंट है 2023 में जो कुल पद्मा अवार्ड्स मिले थे वो 106 थे, उसमें से 3 पद्मश्री बिहार के लोगों को मिला था। किन किन को मिला है? तो सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद। इसमें सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद कला से उनका संबंध है, जबकि आनंद कुमार का शिक्षा से ये संबंध है। ये सुपर 30 के ऑनर भी हैं आनंद सर। नेक्स्ट है झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, इन तीनों राज्यों में बिहार जैसा जो प्रीपेड मीटर का आइडिया है, जो स्मार्ट मीटर ये लगाएगा ऐसा बताया गया है। लॉर्ड विष्णु का मतलब विष्णु भगवान का एक प्रतिमा पाया गया है 7th सेंचुरी का, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में मिला है। नेक्स्ट है रेयर स्टैचू ऑफ 2000 ईयर ओल्ड शालभांजिगा लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक बहुत ही रेयर स्टैचू मिला है जो कि शलभांजिका का है जो कि लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में मिला है। के सेंथिल बिहार के नए गृह सचिव बने हुए हैं। तो कौन है बिहार के न्यू होम सेक्रेटरी? अगर आपसे कोई पूछ दे तो उनका नाम है के सेंथिल। अगला है NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग जो होता है कॉलेजों का, इसमें IIT पटना को 63rd रैंक मिला है। तो 63 रैंक पर आया है बिहार का IIT पटना। 2 न्यू सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा, एक गया और एक वैशाली में। गया में जो बनेगा वो बीटल कल्टीवेशन के लिए बनेगा और जो वैशाली में होगा ये कोर्स ग्रेन के लिए बनेगा। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जो कि बिहार में किया जाता है, वो अब यूनाइटेड नेशन द्वारा भी अडॉप्ट किया जाएगा। 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप जो है 2023 से लेके 2028 तक चलेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको NGT के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बिहार पर फाइन कसा है 4000 करोड़ का। क्यों? तो क्योंकि बिहार वाज फेल टू मैनेज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट साइंटिफिकली। तो जो भी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट होता है, इसको साइंटिफिकली मैनेज करने में बिहार सरकार फेल हुई है, जिसके कारण 4000 करोड़ का जो पनिशमेंट है वो दिया गया है बाय NGT। बेगूसराय के निर्जला नाम की जो बच्ची है, उन्होंने अंडर 17 में रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता है। सोमकाती स्पैरो एक रेयर स्पीशीज है जो कि मुंगेर जिला में पाया गया। बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज और देश का भी पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज 105 एकड़ का मुंगेर में
खुल गया है, बनेगा 105 एकड़ का। अगला है, जो बिहार जो है पेंडिंग केसेस के मामले में दूसरे स्थान पर है पूरे देश में, जहाँ पर 50 साल से भी ज़्यादा हो चुका है केसेस को आए हुए या तो केसेस को पेंडिंग में डाले हुए। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्णिया जिला में बिहार का दूसरा डॉपलर रैडर बनेगा। पहला है पटना में, दूसरा है पूर्णिया में। डॉपलर रैडर क्या होता है? तो मौसम विभाग की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है आपका के विनोद चंद्र। के विनोद चंद्रन केरला के रहने वाले हैं, जो कि इससे पहले केरला हाई कोर्ट में जज थे, लेकिन अब वो बिहार के पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। साथ ही साथ चक्रधारी शरण सिंह जो है, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बन चुके हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है बबीता गुप्ता को। बिहार का जो बजट है 2023-24, इसमें कुल राशि कितनी थी? तो 2,61,885 करोड़ की राशि थी, जो कि परसेंटेज में देखा जाए ग्रोथ रेट तो 10.98 की राशि है। पी के शाही ये बन चुके हैं बिहार के नए एडवोकेट जनरल, एजी ऑफ बिहार। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए बिहार के न्यू एडवोकेट जनरल कौन है, एडवोकेट जनरल होता क्या है? तो जो एक स्टेट के जो सबसे बड़े वकील जो होते हैं, उस वकील को कहा जाता है, जो कि सरकार का केस लड़ता है, उनको एजी कहा जाता है। और पी के शाही बन चुके हैं बिहार के एजी। अगला है 53rd डीजीपी। बिहार के जो 53rd डीजीपी बने हैं वो कौन है? तो राजविंदर सिंह भाटी, मतलब आरएस भाटी बने हैं बिहार के 53rd डीजीपी। काजरा सोलर पावर प्लांट कहाँ बना गया है? तो ये लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में बना है। बिहार को एड्स मुक्त करने का सपना देखा गया है 2030 तक। कीर्तिराज कीर्तिराज सिंह जो है 6 गोल्ड मेडल जीता है पावर लिफ्टिंग में, जो कि न्यूजीलैंड में कंपटीशन हो रहा था। अगला है, बिहार के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल रहेंगे, यहाँ पर अब से 611 तरह की दवाइयाँ, मतलब 611 टाइप्स ऑफ मेडिसिन जो रहेगा, ये पूरी तरह मुफ्त की जाएगी। अगला है, बिहार भारत का पहला राज्य बना जो कि ग्रीन बजट को प्रस्तुत किया था, और अब 2022-23 में बिहार इसको प्रस्तुत करने वाला तीसरी बार इसको प्रस्तुत किया है। इसको तो ग्रीन बजट को, और इस बार की ग्रीन बजट का जो कुल राशि था वो था 79,255 करोड़, जो कि है 3.26% कम हो चुका है पिछले बार से। अगला है, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो नया इलेक्शन कमीशन के आइकन कौन है? तो पंकज त्रिपाठी है। फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। बिहार का जो थर्ड रैंक मिला है किस चीज़ में? तो नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में बिहार को थर्ड रैंक से स्वीकारा गया है। पटना बिहार का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब नगर निगम बन चुका है, जिसे सीबीडीसी से सम्मानित किया गया है, सीबीडीसी। अगला है, समीर पांडे जो कि बिहार के रहने वाले हैं, ये पहले मेयर बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो कौन बना है ऑस्ट्रेलिया के पहले इंडियन मेयर, अगर आपसे कोई पूछ दे तो समीर पांडे। अगला है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है बिहार के सारण जिला, जिसको हम लोग छपरा जिला के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आयोजित किया गया है। मिशन परिवर्तन, जहाँ पर जिसके तहत हर हॉस्पिटल का कलर जो है सेम करने का बात किया गया था, ये दोबारा दूसरे नाम से स्टार्ट किया गया है, जिस मिशन का नाम है मिशन 60। तो अगर आपसे कोई पूछ दे मिशन परिवर्तन या मिशन 60 दोनों किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों जो है मेडिकल से जुड़ा हुआ है। मिशन 60 पहले आया था और उसके बाद मिशन परिवर्तन आया है। इसके तहत जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सबका जो कलर रहेगा बिल्डिंग का सेम किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के अररिया जिला के बैतनाहा से लेकर नेपाल के जोगबनी तक ट्रेन जो है रवाना हो चुकी है। मधुबनी जिला फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आ चुकी है। वेस्ट चंपारण का जो मरचा राइस है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। आओ खेलो कम जो है नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग स्कीम बनने वाला है। कहाँ पर? तो आंसर सुनिएगा ज़रा। जितने भी बिहार के स्टेट है, सबके जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पर अब से बनेगा आओ खेलो कम नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर। अगला, कंट्री का देश का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है, ये बिहार में बनेगा। कहाँ बनेगा ये आप हमें ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गंगा वाटर सप्लाई स्कीम जिस एंड गया जी डैम को सीबीआईसी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया।
स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आपको ये भी पता रहना चाहिए, तो ये आप देख लीजिएगा और हमको भी रीज़न कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए एक हिंट देते हैं, वो एक बहुत बड़े इंडिया के हॉकी प्लेयर हैं, उनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर कौन है? आपको ये पता रहना चाहिए। अगला है स्वीट रेवोल्यूशन। स्वीट रेवोल्यूशन बिहार के 17 जिलों में आया है, जिसके तहत हनी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। मतलब मध का प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। अगला है जापान जो है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन के लिए या तो उसको बनाने के लिए 5,509 करोड़ रुपए का योगदान देगा, जिसका हम लोग को बाद में जो है 10 साल बाद से हम लोग को उसका किस्त भरना शुरू करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही कम ब्याज पर, जो कि लगभग 1% के आसपास है। अगला है बिहार के 61 ब्लॉक्स को 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक में ऐड किया गया। अगला है पटना यूनिवर्सिटी के जाबिर अंसारी ने गोल्ड मेडल जीता है ऑल इंडिया कराटा में, जो कि 75 केजी कैटेगरी का है। पटना जो पीजी में पढ़ने वाली जितनी भी गर्ल्स है बिहार में, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, उन सब में पढ़ने वाले को अब से स्कॉलरशिप मिलेगा कब? ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, जब भी वो प्रेग्नेंट मतलब अगर वो गर्भ से गुजरेगी, उनको पीजी की सारी लड़कियों को अब से छूट दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगला है बिहार फर्स्ट रैंक लाया है पीएमएफएमई में। उसके बाद बिहार फर्स्ट आईएसआरओ नाइट टाइम लाइट एटलस का डेवलप किया है। अगला है इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट है वो है 3D डॉम स्क्रीन। 3D डॉम स्क्रीन इंपोर्ट किया गया जर्मनी से, जो कि पटना में पहुंच जाएगा। पारा स्विमर मोहम्मद शाम मधुबनी से बिलोंग करते हैं। साउथ एशियन वुमेन फिल्म फेस्टिवल पटना में आयोजित किया गया। इसके बाद बिहार के 2 पुलिस वाले जिसका नाम है विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्णा, इन दोनों को विशिष्ट सेवा मेडल, जो कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है, इसे सम्मानित किया गया है। उसके बाद है देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, देवेश चंद्र ठाकुर। और बिहार विधानसभा के कौन बने हैं स्पीकर? तो अवध बिहारी चौधरी बने हैं। स्मार्ट हेलमेट जो कि 3 रूल ट्रैफिक सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ये राजा कुमार केशरी द्वारा बनाया गया है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? तो ये बना हुआ है आपके थावे में, जो कि है गोपालगंज में। अगला है बिहार अर्थ डे मतलब बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन जो कि जयप्रकाश नारायण के जीवन पर है, ये किसने लिखा? तो सुजाता प्रसाद ने ये किताब को लिखा है। जन आशीर्वाद यात्रा जो कि गया से स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा? तो आर के सिंह। आपको बताना है आर के सिंह भारत के कौन से पद पर हैं, मतलब कौन से मंत्रालय को ये संभालते हैं। अगला है ड्रोन कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा पटना के कुम्हरार में। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। मगही पान जिसको बीटल वाइन के नाम से जाना जाता है, इसको भी हम क्या मिल चुका है? तो जीआई टैग मिल चुका है। मोदी को या मोदी जी को पापुआ न्यू गिनिया नाम का जो देश है, और फिजी नाम का जो देश है, और फ्रांस नाम का जो देश है, तीनों देश का जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इवन इजिप्ट ने भी पुरस्कार किया है। तो हाल फिलहाल अगर 2023 में अगर आपसे कोई करंट अफेयर में ये पूछ दे कि किस किस देशों का अवार्ड से हाईएस्ट अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया, तो वो है पापुआ न्यू गिनिया, दूसरा है फिजी, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इजिप्ट। अगला है कंबोडिया के राजा नोरोडोम शिहामोनी भी भारत के दौरे पर आए। अगला है 43rd एशियन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। कर्नाटका के नए सीएम कौन बने? तो सिद्धारमैया बने हैं कर्नाटका के नए सीएम। जो भारत का जो नया पार्लियामेंट है, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, इसका डिज़ाइन किसने बनाया? कोई अगर आपसे पूछ दे तो बिमल पटेल ने बनाया है। यूपी भारत का पहला राज्य बना जहाँ पर इंडिया का फर्स्ट पॉड टैक्सी चलेगा, पॉड टैक्सी। ओके। अगला है डॉक्टर मुर्मू नामक एक बुक है, जो कि मतलब बुक का नाम बताते हैं, डॉक्टर मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल। ये किताब किसने लिखा है? तो कस्तूरी राय ने लिखा है। हाल फिलहाल नेपाल में एक विमान हादसा हुआ था, जो कि एटी एयरलाइंस का था, एटी, जिसमें 72 पैसेंजर्स की मृत्यु हुई है।
हैप्पीनेस इंडेक्स में बिहार का भारत का स्थान 126वां रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बिहार भारत का स्थान 161 पर रहा है। हाल फिलहाल जो नीरज चोपड़ा है, जो कि जैवलिन में नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर है अभी के दुनिया में। इन्होंने दोहा डायमंड लीग में गोल्ड जीता, जिसमें उन्होंने 88.67 सेंटीमीटर फेंका है। तो दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते, और कितना दूर भाला फेंके तो अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 88.67। अगला है साउथ अफ्रीका से अगले 10 साल में भारत सरकार जो है 10 चीता को मंगवाएगी, ऐसा ऐलान किया गया है। 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया जो भारतीय वायुसेना का होता है, ये कहाँ हुआ था? तो ये बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में हुआ है, यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में। अगला है नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बनेगा? तो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। ये गोरखपुर में नहीं बन रहा, ये हरियाणा में बन रहा है। तो ये बात याद रखिएगा कि उत्तरी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में बन रहा है, और इसका नाम है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब चलिए भारत का और कुछ इम्पोर्टेंट देशों के साथ जो हाल फिलहाल जितने भी एक्सरसाइजेस चल रही है आर्मी की, उन सब एक्सरसाइजों का नाम जानते हैं, और उसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें से एक सवाल बनता ही बनता है। तो सबसे पहला अल मुहाद अल हिंद, ये किस किस के बीच में हुआ है? तो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ है। समुद्र शक्ति किसके बीच में हुआ है? तो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। 35 35th कॉर्पेट किसके बीच में हुआ? तो ये इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में हुआ है। एक्स धर्मा ये किसके बीच में हुआ? तो इंडिया एंड जापान। एक्स दस्तलिख ये इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। मलबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज़ के बीच में हुआ है। क्वाड कंट्री कौन-कौन से हैं? तो इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इसको कहते हैं क्वाड कंट्रीज़ कहा जाता है। एमपेक्स किसके बीच में हुआ है? तो इंडिया का जो ट्राई सर्विस है, मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन क्या होता है बताइए? एयरफोर्स, नेवी एंड इंडियन आर्मी। अगला है फ्रिंजेस। फ्रिंजेस किसके बीच में हुआ? तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हुआ है। ला पेरोस ये किसके बीच में हुआ है? तो ये क्वाड कंट्री एंड फ्रांस के बीच में हुआ है। एक्स कॉनकन किसके बीच में हुआ है? कॉनकन, तो ये है एक्स का मतलब एक्सरसाइज है, तो एक्स कॉनकन हुआ है इंडिया एंड यूके के बीच में। एक्स साइक्लोन 1 आई ये किसके बीच में हुआ? तो इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में हुआ। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र ये इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में हुआ है। और सबसे आखिरी एक्सरसाइज एफेंडिस, एफेंडिस किसके बीच में हुआ है? तो ये इंडिया के ट्राई सर्विस, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के बीच में हुआ है। चलिए अगला कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी कुछ बातें जानकर इस पहला लेक्चर को पार्ट 1 को यहाँ पर समाप्त करते हैं, जो कि 20 मिनट का रहेगा, और अगला पार्ट 2 भी हम 2-3 दिन के अंदर ज़रूर डाल देंगे, जिसमें आपको पार्ट 2 में हम कवर कर देंगे जो बाकी एक्सरसाइज, बाकी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है जो भी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नील मोहन बने हैं यूट्यूब के नए सीईओ। वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो अजय बांका जो कि भारत के हैं। अगला, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। सीजीए मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट ऐसे कुछ कहा जाता है। तो जो सीजीए है इसके नए कौन बने हैं? तो एसएस दुबे बने हैं। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो कि 2023 में होगा, ये कहाँ होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा। 2023 का जो G20 का सम्मेलन है ये कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। COP28 कहाँ होगा? तो ये यूएई में होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। अगला है डियाकिन यूनिवर्सिटी। डियाकिन यूनिवर्सिटी ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, जो कि पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसका ब्रांच जो है भारत के गुजरात का जो गिफ्ट नाम का जो सेंटर बनाया गया है, गिफ्ट में सबसे पहला यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी इसी ऑस्ट्रेलियन कॉलेज का बनेगा, जिसका नाम है डियाकिन यूनिवर्सिटी। 2023 की मिस इंडिया कौन बनी? तो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता बनी है मिस इंडिया 2023। कौन सा कंट्री है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पर बैन लगाया है ऑफिशियल या कम्युनिकेशन पर्पस के लिए? तो वो है इटाली। तो इटाली बन चुका है दुनिया का पहला देश जो कि इंग्लिश पर बैन लगाया है। ऑपरेशन कावेरी क्यों लॉन्च किया गया? तो सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए किया गया है। और ऑपरेशन दोस्त किया गया था जो तुर्की में अर्थक्वेक आया था, उसमें फंसे हुए भारतीय लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन
जो नाम बोले हैं दोस्त, ये किया गया था। एक और बताते हैं, साइक्लोन आया था कहाँ पर? आपके म्यांमार में, जिसका नाम था साइक्लोन मोरखा या मोर्चा। इसमें फँसे हुए भारतीयों को और वहाँ के लोगों को राहत देने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा को लॉन्च किया था। आपको बताना है, जो तालिबान अटैक हुआ था अफ़गानिस्तान में, उस टाइम में भारतीयों को बचाने के लिए कौन-सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? और रशिया यूक्रेन वार में कौन-सा ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किया था? और इस तरह हम लोग पार्ट 1 को यहाँ पर समाप्त करते हैं। पार्ट 2 1-2 दिन के अंदर जल्दी आ जाएगा। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और इस तरह के और भी कोई टॉपिक्स अगर आपको चाहिए बिहार से जुड़ा हुआ, बिहार स्पेशल या कोई भी, तो आप ये मुझे बताइए, हम इसका भी वीडियो जल्द अपने चैनल पर ला देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, शुक्रिया।